हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम आ जा चुके हैं नई वीडियो के साथ, जो कि सीरीज की पार्ट 2 होने वाला है। रीजनिंग का मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आपने अगर उसको नहीं देखा तो आप उसको पहले देख लीजिए, तब इस पे आइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं इसमें 5, 7, 11 और क्वेश्चन मार्क 35, 67। यानी हमसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे 23 आएगा, 28 आएगा, या 30 आएगा, या 19 आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 5, 7, 11, 35, 67। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है सारा कॉन्सेप्ट वगैरह। मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बताई कि कैसे इनको फाइंड किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको प्लस देखना है, माइनस देखना है, ठीक है। फिर देखना है आपको इंटू, फिर देखना है डिवाइड, फिर देखना है स्क्वायर तो नहीं है, फिर देखना है क्यूब तो नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को बेसिकली हम बोल सकते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे हमको करना था। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए हमको दिख रहा है यहाँ पे कि ये 5 से 7 हुआ। देखो 5 से 7 हुआ यानी 2 प्लस हुआ, ठीक है। इसके बाद ये प्लस है, ठीक है, 2 प्लस हुआ। इसके बाद 4 दिख रहा, 4 प्लस है, 7 4 11 होता ना। फिर देखो 35 आ गया, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 35 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 67 आ गया। अब देखो जब यहाँ पे 4 हुआ है तो हमको लग रहा है यहाँ पे 6 होगा, होगा ना। और यहाँ पे 8 हुआ होगा, यहाँ पे 10 हुआ होगा। अगर ये सीरीज चल रही तो देख लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे 7 में 4 जोड़ा 11 हुआ, 11 में 6 जोड़े कितना आएगा 17, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, नहीं आएगा ये तो। समझ पा रहे हो। तो यानी हम कह सकते हैं ये 2 4 6 8 10 वाली सीरीज तो गलत हो गई। देखो ऐसे कर सकते हैं हम दूसरा तरीका। देखो इधर 2 बढ़ रहा है, पता चल रहा है, ठीक है। इधर देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ ना, तो 4 दूनी 8 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे 8 आएगा तो क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, 8 9 19, ठीक है। अब 8 दूनी कितना होता है, हमको पता है 8 दूनी 16 होता है, तो यहाँ 16 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 32, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। 11 में 8 जोड़ा 19 हो गया, 19 में 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, 35 में 32 जोड़ेंगे 67 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि हमारी ये सीरीज सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 19, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। इसमें देखिए 9 17, 9 17 33 65 और क्वेश्चन मार्क, 9 17 33 65 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया क्या आएगा यहाँ पे। तो देखो इसमें देखते हैं 9 दूनी होता है 18 माइनस 1, 17 दूनी 34 माइनस 1, 33 दूनी 66 माइनस 1। बहुत ईजी था ये तो। और 65 दूनी कितना होता है, 65 दूनी कर देंगे माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, आंसर लगे 1, 6 दूनी 12, 1 13 और 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 129। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 129। समझ पा रहे हो आप लोग कितने अच्छे से। देखो हो गया सॉल्व, ठीक है। नहीं तो हम अगर देखो दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा आप कैसे लगा सकते थे। देखो आप एक ही क्वेश्चन के 2 3 मेथड होते हैं, ठीक है। आप कोई भी मेथड लगाएंगे ना तो आपका आंसर सेम ही आएगा। देखो 9 17 33 और 65 आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस 8 हो रहा है, प्लस 16 हो रहा है और प्लस 32 हो रहा है। तो इसी हिसाब से हम करेंगे 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यहाँ पे 64 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 129, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते थे। मैंने आपको सबसे बेस्ट बता दिया 9 दूनी 18 माइनस 1, 17 दूनी 34 माइनस 1, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखते हैं क्या है 6 17 39, 6 17 39 72। तो देखो 6 17 39 72 क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें क्या हो सकता है, हमको सबसे पहले हमको वही निकालना है, डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा 11 का, कितने का आ रहा 22 का, और 39 72 में से 39 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33। तो ये तो हमको लग रहा है कि देखो सीरीज है 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 44, ठीक है। तो जब 44 इसमें ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 4 2 6 और 7 4 11, 116। तो
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 116। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखते हैं इसमें 12, 21, 23। 12 है, 21 है, 23 है, 32 है, 34 है। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, समझ लीजिए आप। इन्हीं पैटर्न पे आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, सेम टू सेम यही पैटर्न मिलेंगे आपको, बिल्कुल इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बस आपको ये क्वेश्चन सारे मल्टीपल बार करने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा। 12 से 21 हो गया, 21 से 23 हो गया, 23 से 32 हो गया, और 32 से 34 हो गया। बताओ क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 9 का। 9 का डिफरेंस है ना, देख सकते हैं आप लोग। और इधर कितने का है, इसमें तो 2 ही का हो रहा, तो यानी कि तो नहीं हो सकता। चलो हम इसको एक बार देख लेते हैं ऐसे करके। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आप कैसे भी देखो, या तो इसका इससे कनेक्शन होता है, या तो इसका इससे, इसका इससे, तो ये जो आने वाला होगा इसका इससे 32 से होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमको नहीं पता अभी किसका किससे कनेक्शन है। ये कितना है, 32। देखो इधर हमको दिख रहा है +11 हुआ, इधर भी +11 हुआ, तो इधर भी तो +11 हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो इधर आएगा इसमें भी +11 होगा। तो 32 में जब 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 32 + 11 बराबर कितना आ जाएगा, 3 और 4 43। आ रहा है किसी में, देखो हाँ 43। तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा, 43। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखते हैं इसमें, देखते हैं 4, 10, 22, 16 क्वेश्चन मार्क 190। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे सीरीज तो काफ़ी मतलब इंक्रीजिंग में चल रही थोड़ी बहुत। यहाँ 4 से 10 हो गया पॉसिबल है, 10 से 22 हो गया, ठीक है। लेकिन इधर 16 हो गया, कम हो गया। फिर इधर तो 190 हो गया, यानी कि तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। यानी कुछ इसमें तो या तो मल्टीपल हुआ होगा, या तो स्क्वायर हुआ होगा, ऐसे तो हुआ होगा, या तो बहुत बड़ा इंटू हुआ होगा। चलिए देखते हैं। देखो इसमें बेसिकली 4 में 6 जोड़ा, ठीक है। अब देखो 10 में कितना जोड़ा, 10 में जोड़ा 12, यानी कि, और इसमें देखो 16 नहीं सॉरी 46 है। देखो 46 है ना, तो 22 में कितना जोड़ रहा, 22 में जोड़ रहा हम कह सकते हैं 24, ठीक है। 24 जोड़ रहा है। अब आप खुद बताइए, 6 दूनी तो होता है 12, 12 दूनी होता है 24। अब 24 दूनी तो 48 आएगा ना। जब यहाँ पे 48 जोड़ेंगे 46 में कितना आएगा, 8 से होता है 14 के 4 आंसर लगी 1, 4 4 8 1 9, यानी 94। 94 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। देखो कितना ईजी हो गया सॉल्व, समझ पा रहे हो आप। 6 12 24 48, इसका मल्टीपल देखो 2 2 2, इसको ऐसे 2 मंजिल बोल सकते हैं, ठीक है। ये नीचे वाले पेयर सेम हो गए, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं ये सीरीज चल रही है हमारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो 4 4 10 28 82, 4 10 28 82। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया पहले प्लस देखेंगे, फिर माइनस देखेंगे, फिर इंटू देखेंगे, फिर डिवाइड देखेंगे, फिर स्क्वायर देखेंगे, ठीक। और सबसे लास्ट में क्यू देखेंगे, ठीक है। जो क्यू होता है ना, वो उसको सबसे लास्ट में देखेंगे। अब देखो 6 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, इसमें हो रहा है हमारा 18। और इसमें देखो कितना हो रहा है, इसमें तो हो रहा है लगभग कि 60। और 60 में कितना कम करेंगे, देखो 12 में 60 की 4, इधर बचेगा 5, ठीक है। 7 में से 2 जाएंगे 5, ठीक है। तो कितना हो रहा है 54। तो देखो मुझे सीरीज लग रही है 6 तिया 18, 18 तिया होता है 54, अब 54 तिया भी होगा इधर, ठीक है। जब 54 तिया होगा तो कितने का, 4 तिया होगा 12, और 5 तिया होता है 15, 15 1 16। अब 162 जोड़ेगा इसमें 82 में, तो जोड़ के देखो क्या आ रहा, ये आ रहा 4, ये आ रहा 8 से 14 आंसर लगी 1, ये हो गया 5। सॉरी 5 कहाँ होगा, 2 2 4 8 से 14 4 आंसर लगी 2, ठीक है। 244, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 244, ठीक है।
244। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम की मैंने लिंक दे दी है आपको डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखते हैं 110, 132, 156, 210, यानी कि सिक्वेंस में बढ़ रही है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। देखो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। जब हमको लगेगा 50-100 का डिफरेंस है या 200 का है, तो उसमें मल्टीपल देखते हैं, ठीक है। अगर हमको दिख रहा है 10-20 का, तो उसमें डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। देखो 110, 132, 156 और क्वेश्चन मार्क 200। क्वेश्चन मार्क को मैं इधर सर्कल कर देता हूँ ताकि मैं सर्कल में उसका आंसर लिख सकूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको दिख रहा है बेसिकली 22 हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें आपको दिख रहा है 44, सॉरी, इसमें दिख रहा है आपको 24, ठीक है, 24, यानी हम कह सकते हैं ये 22 से 24 हुआ, तो यहाँ पे 26 होगा, यहाँ पे 28 होगा। हम 26 को इसमें जोड़ के देखते हैं कितना होता है। 6 दूनी 12 होता है, और 5 2 7, 12, 5 2 7 1 8 और 1 2, ठीक है। तो 282 हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो नहीं आना चाहिए था, अच्छा सॉरी 182 होगा ना, ठीक है, 182 होगा, देख, ठीक है। तो अब देखो 26 जोड़ा 182 हो गया, 182 में 28 जोड़ेंगे 210 आ रहा, क्या देख ले। अगर 210 आ रहा है हमारा, तो हमारा सही है 182, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो 200, देखो 8 2 10 होता है, और 8 2 10 होता है 11, ठीक है। 210 हाथ हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा सर्टिफिकेशन देता है, लेकिन आंसर हमारा क्या है, ये वाला, ठीक है, 182। अगर ये 210 नहीं आता तो हम इसको गलत मान लेते, क्योंकि ये तो फिर नहीं हो सकता है। अगर ये आ रहा है 210 तो हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको देखते हैं। 2 8 14 24 24 34 और 48, ठीक है, 48 है। अब देखो इसको, इसमें क्या लग रहा है, दो छः को हुआ है 8, लेकिन 8 चौका तो 32 होता है, तो हो नहीं सकता। हाँ 6 जरूर जोड़ा है इसमें, इसमें जोड़ेंगे, इसमें भी 6 प्लस हो रहा है। इसमें देखो इसमें कितना हो रहा है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10, इसमें 10 हो रहा है, इसमें भी 10 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 6 6 10 10। इसमें कितना बढ़ा, 4, तो इसमें 4 बढ़ने का पॉसिबिलिटी है क्या, 14 बढ़ा के देखेंगे तो, हाँ देखो 14, अगर हम 14 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 में 14 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। अब देखो इसमें भी प्लस 14 होगा, क्योंकि दो सीरीज चल रही ना, 6 6 10 10 और 14 14, 48 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ लो। मैं ये इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि ये क्या आगे वाली वैल्यू किससे आई होगी, तो आप समझ पाएंगे 48 में 14 जोड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो 8 4 होता है 12, आंसर लगी 1 4 1 5 1 6 62, तो यहाँ पे क्या आएगा 62, तो ये हो जाएगा 62 और हमारा आंसर हो जाएगा 62, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको देखते हैं। 5 86 135 160। अब देखो यहाँ पे आप क्लियरली बोल सकते हो कि यहाँ पे तो देखो सर ये तो डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का तो बहुत मल्टीपल होता है ये, तो इसमें कितना प्लस करेंगे, इसमें प्लस तो हमें 81 करना पड़ेगा, लेकिन 81 तो इसमें नहीं हो रहा होगा ना, इसमें 81 हो रहा, यानी हम क्या, इतना तो आप प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे कि इसमें प्लस माइनस नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो मल्टीपल करके देखते हैं, अगर मल्टीपल इसका इसमें कर भी देते हैं, मान लो अगर हमने कर दिया, ठीक है, कि चलो 16 5 80, ठीक है, 16 का कर देते हैं तो 80 के पास पास, लेकिन अगर हम 86 में 16 का इंटू करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें मल्टीपल भी नहीं हो रहा। चलिए हम एक बार स्क्वायर करके देखते हैं इसका, ठीक है, देखते हैं 5 का स्क्वायर करते हैं किसके पास पहुंचता है, या जो 86 है ये किसके पास पहुंचता है, 5 किसके पास पहुंचता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। देखो आपको ये दिख रहा है, ये देखो इसमें देखो प्लस 81 हो रहा, ठीक है। इसमें देखो इसमें कितना हो रहा, इसमें हो रहा 49। या तो आप ऐसे कर सकते थे, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है,
मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो पहले मैं सबसे इजी वाला बता देता हूँ। अब देख रहे हो आप, ये किसका स्क्वायर है, ये है 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं 9 7, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हो? देखो हमने इससे पकड़ लिया। हम यहाँ पे अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते कि यार यहाँ पे 4 होगा या 3 होगा। हमको पता है ये ऑड ऑड वाली सीरीज चल रही है, 9 7 5 3 ऐसे चल रही होगी, ठीक है। तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। अब देखो 25, अब यहाँ पे कितना जोड़ रहा होगा, 25। अब 25 जोड़ के देखो क्या आ रहा है ये, हाँ 25 जोड़ के आ रहा है 160। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इस जगह। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अब की बार यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो अब की बार 9 जोड़ेगा इसमें, और कितना आ जाएगा 169। तो हमारा आंसर आ रहा 169। देखो आ गया। यहाँ पे बहुत एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड से बड़ी सीरीज यहाँ पे फिर स्लो हो गई। अब की बार क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा तो बिल्कुल स्लो हो जाएगी, फिर आएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यानी यहाँ पे आके एंड हो जाएगी सीरीज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सीरीज हमारी ऐसी चल रही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखते हैं हम। 9 10 14 23 39, 9 10 14 23 और 39, ठीक है। इसको देखते हैं। इसमें देखो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। 1 4, और इसमें कितने का है 9, इसमें कितने का है 10 और 16, ठीक है। तो देखो अब आपको इतने से देख के समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो मैं बेसिकली यही चीज़ बताना चाह रहा था कि आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीरीज डिफरेंस पे बेस है या नहीं, डिफरेंस से बन सकती है कि नहीं। मुझे तो देखो लग रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आने वाला है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो 25 ऐड करेंगे, इसमें कितना जाएगा 9 5 होता है 14, यहाँ से लगी 1 3 2 5 1 6 64। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 64। आई होप आप समझ गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बस आपको पकड़ना होता है जल्दी से, नहीं तो आप इसमें से लगाते रहिए 9 का 1 9 का 9 प्लस 1 ऐसे करके, तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो इसमें 2 5 9 19 37, 2 5, एक्चुअली मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख देता हूँ यार, 2 5 9 16 37। इसमें देखो तो हम कह सकते हैं 5 2 दूनी 4 प्लस 1, लेकिन 5 दूनी 10, तो -1 हुआ। 9 दूनी 18 -2 हुआ, और 16 दूनी 32, इसमें तो 5 ऐड हो गया फिर, तो यानी कि ये तो सीरीज नहीं चल रही है। लेकिन हाँ देखो एक सीरीज चल रही है इसमें, सही है सही है। हमने इंटू किया +1 किया, हमने इंटू किया -1 किया, ठीक है। 9 दूनी 18 होता है ना, देखो ये सॉरी ये 19 है, ये 19 है, ये 37 है। हाँ अब देखो अब सही है। 5 दूनी 10 होता है, -1 किया ये आ गया, ठीक है। 9 दूनी होता है 18, +1 किया 19 आ गया, ठीक है। 19 दूनी होता है 38, और 19 दूनी 38 -1, एक बार हो रहा है +1, एक बार हो रहा है -1, एक बार हो रहा है +1, एक बार हो रहा है -1। जो अब की बार इस सीरीज आने वाली है उसमें क्या होगा, हमको कह सकते हैं -2 होगा, लेकिन +1 होगा, ठीक है। तो अब जब 37 दूनी करेंगे तो 37 दूनी कितना होता है 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगी 1 3 दूनी 6 और 1 7, 74, 74 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 75। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 75, ठीक है। आई होप समझ गए, बहुत ही अच्छा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो 15 16 19, 15 16 19 20 23 24, ठीक है। तो अब देखो मुझे तो यहीं पे करने का मन कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लग रही है। 15 से 1 हुआ +1, बस आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। +1, अदर देखो +1 +1, यानी हम कह सकते हैं ये 2 आएंगे ना, इसमें भी +1 हो रहा होगा, लेकिन हमको तो एक नंबर पूछा ना, तो देखो
हमको ये पता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। लेकिन अब देखो ये 15 से 19 हुआ, ठीक है, यानी कितना बड़ा, 4। ये 19 से 24 हो गया, कितना बड़ा, 5। समझ पा रहे हो? अब जो ये 24 से कितना जोड़ेगा, 6, तो कितना आ जाएगा, 30। लेकिन देखो मैं आपको एक और बताता हूँ, छोड़ो इसको। देखो 1, ठीक है, +1 +3, फिर से +1, फिर से +3, फिर से +1 और फिर से +3, और +3 करेंगे कितना आ जाएगा, 27। आंसर कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। इसको हम कई तरीक़ों से लगा सकते हैं, तो आप ये देख लीजिए, ठीक है, 27। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 100, 98, 95, 91, ये तो डिक्रीज में जा रही है। 100, 98, 95, 91, तो हम कह सकते हैं -2, -3, -4, तो -5 होना चाहिए। -5 करेंगे कितना आ जाएगा, 86। देखो 86 आ रहा, क्या आ तो गया, ठीक है, बहुत ही इजी था ये तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो इसमें 125, 80, 45, 20, 180, सॉरी 125, 80, 45 और 20। देखो इसमें क्या लग रहा है आपको? मुझे एक चीज़ समझ आ गई, ये 5 के मल्टीपल हैं सारे, देख रहे हैं आपको, 5 के मल्टीपल हैं, तो यानी इसमें 5 का इंटू हो गया, 5 का प्लस हो रहा होगा, 5 का डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, यानी इसी में इर्द गिर्द घूम रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्या हो सकता है। देखो इसका हम पहले अंतर निकालते हैं, ठीक है। अंतर निकालेंगे तो कैसा पता चलेगा, क्योंकि हमको पता है डिक्रीज में जा रही है सीरीज, ठीक है, तो डिक्रीज में जा रही है। देखो इधर +15, इधर 35, इधर देखो कितना होगा, 45। तो हम कह सकते हैं कितना हो रहा, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखो 15, 35, 45, यानी 10 बड़ा, नहीं सॉरी 20 बड़ा, 10 बड़ा, 20 बड़ा, 10 बड़ा। देखो डिक्रीज में जा रही ना, देखो 45 से कितना हुआ, -10, इससे कितना हुआ, -20। अब जब इससे जाएंगे तो इससे कितना हो जाएगा हमारा, हमको चाहिए ये बेसिकली नंबर, तो बताओ 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 क्या होगा। देखो अरे यार ये 25 होगा, ठीक है, ये 25 होगा, -10, तभी मैं कहूँगी। देखो ये भी -10 और ये भी -10 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, तो 10 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। देखो समझ रहे हो, 10, 25, 35, 45, 10, 10, 10, ये 3 मिल गए, तो ये सीरीज बन गई, तो यहाँ पे आ गया 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। किधर है ये, ठीक है, सॉरी ये क्या हुआ यार, 15 होगा ना यहाँ पे, तो 15 होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 10 हो रहा ना माइनस, इसलिए मैंने 10 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। ये ध्यान से करना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 640 और 496, देखो 640, 496, 496, 596 और क्वेश्चन मार्क 568। चलो ये बताना है हमको। देखो यानी कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, तो हम डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो हम डिफरेंस निकालेंगे, क्या आ जाएगा, देखो 640 से बढ़ी है, फिर कम हुई है, ठीक है, नहीं सॉरी इससे कम हुई है, यहाँ पे बढ़ गई है, तो यानी कि जो यहाँ पे हुआ होगा ना, यहाँ पे बढ़ी है, सॉरी कम हुई है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ी है, तो यहाँ पे शायद हो सकता है कम हुई हो, फिर यहाँ पे फिर बढ़ गई हो, ठीक है। तो देखो 596 है, ठीक है, ऑप्शन देखो पहले, ये तो हो नहीं सकता बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो आप कि ये तो
240 है ना, इतना थोड़ी इसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। अगर आपको करना भी है ना जल्दी तो आप कैसे सोच के कर सकते हैं, ये हो नहीं सकता, खत्म हो गया, ठीक है। और जो बचा हमारा 436, ठीक है, ये वाला दिख रहा है आपको 436, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी बहुत कम है। डिफरेंस तो 10 20 25 30 का आ रहा होगा ना, ठीक है, इतना नहीं आ रहा होगा कि आप 150 के आसपास कम कर दें, ठीक है। अब देखो, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पे तो कम हो रही है हमको लग रहा है, क्योंकि कम बड़ी, ठीक है, क्योंकि कम ज़्यादा। हम 596 में कम करेंगे तो 640 तो नहीं आएगा, 532 आएगा, कुछ ना कुछ कम हुई होती, ठीक है। तो देखो कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 532। अब आप एक काम कर सकते हो, अब आप ये देख लो कि इसमें कितना कम होगा। 640 में 696 कम करो, 10 में से जाएगा 6 तो 4 बचेगा, और 13 में से 9 जाएंगे तब बचेगा 4 बचेगा, इधर बचेगा 144, ठीक है। अब देखो ये 144 कितने का होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें देखो डिफरेंस कितने का है, 596, 532, 4, ये कितना आ जाएगा 6। हाँ देखो ये होता है 8 का, तुम कह सकते हैं 12 8, और इधर आएगा कितना, 12 8, सॉरी, ठीक है, 12 8, तो इधर कितना आएगा, इधर हम कह सकते हैं इधर आएगा हमारा 4, ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8 होगा और 4 तिया 12 होगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, इसमें देख लो आप डिफरेंस, लेकिन इसका तो नंबर आ गया नहीं ना, चलो हाँ इसका नंबर है तो सॉरी, हाँ इन दोनों का डिफरेंस देखो, 568 का और 532 का, ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा कितना 3, 36, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। देख लो ये सीरीज बन रही है हमारी। नहीं तो मैं एक तरीका मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन कई मेथड से लग सकता है, कई लॉजिक होते हैं उसमें। देखो बेसिकली कितना था, 640, 496, 596, इधर क्वेश्चन मार्क, और ये 568। अब देखो ज़रा, देखो देखो हमने देखा अभी इनका डिफरेंस कितना आया, 144। तो हम कह सकते हैं ये तो 12 का स्क्वायर होता है। अब इनका ज़रा डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस करें कितना आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, ये 496, ये 596 यानी 100, ये 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो जब 12 10 और इधर 8 का स्क्वायर होगा, कन्फर्म है, देख लेना, 8 का स्क्वायर कितना का 64 आएगा, 64 इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 6 10 होता है, ठीक है, यहाँ से लगी 1, अब कितना आएगा, और 9 6 होता है 15, 1 16, और 5 1 6, 660, ठीक है। अब 660 में देखो, इसमें तो पता चल गया 64 का डिफरेंस है, इसमें देखो कितने का डिफरेंस है, इसमें निकाल लेते हैं डिफरेंस, 660 और 568, 10 में से 8 जाएंगे 2, 5 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा, सॉरी 1 हाथ से लेंगे तो 15 में से 6 जाएंगे कितने बचेगा, 9 9 9 ही बचेगा क्या, कुछ गलत जोड़ दिया क्या मैंने, ओके। देखो इन लोगों ने ना क्या किया है, देखो यहाँ पे ना बेसिकली इन्होंने इसको तो माइनस किया है, ठीक है, समझ पा रहे हो, इसको माइनस किया है इन लोगों ने, इसको प्लस किया है, मैं प्लस माइनस वाला बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इधर भी माइनस हुआ, ठीक है, तो हम लोगों ने प्लस कर दिया, क्योंकि हमने देखा था, बताया था आपको पहले कि इसमें बड़ी, इसमें कम हो रही है, इसमें बढ़ रही है, तो आपको इस चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो तो इधर अब 64 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा, ठीक है, और 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगी, और ये तो 5 है ही, ठीक है, 532। अब देखो ज़रा, अब फिर से ये बड़ी होगी, ठीक है, तो जब बड़ी है तो कितनी बड़ी है ये, 32 से 68 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 32 और 36, 36 बढ़ रहा है तो प्लस 36, तो हमारा कितना आ गया ये 6। तो आप देख लो, आप इधर भी एक सीरीज बन रही है, 12 10 8 6 और 4 ऐसे बनेगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 532, क्योंकि 532 तो आ रहा है, देखो ये वाला, ये तो था ऑप्शन हमारा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, 2 3 6, 2 3 6 15 42। देखो कुल मिला के मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि आप इसमें ना
आप एक क्वेश्चन में 2-3 मेथड लगा सकते हैं, लेकिन आप पहले सोचिए कि आप वैसा मेथड चूज करिए जो एकदम उसका आंसर आ जाए, क्योंकि एग्जाम में आप हर क्वेश्चन के लिए 2 मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आप सोचें कि पहले मैं इस मेथड से कर लूँ, अगर इससे नहीं हुआ, आपको लग रहा है अगर ये वाला मेरा दमदार मेथड है तो आप उसी को लगाइए, ताकि एक बार में आपका आंसर आ जाए। अगर दूसरी बार करने जाएंगे उस क्वेश्चन को तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। रीजनिंग में ये बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो 2, 3, 6, 15, 42। इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें बेसिकली +1 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, और इसमें +9 हो रहा है, प्लस हम 25 करेंगे और 17 करेंगे तो +17 हो रहा है। तो ये देख लो कोई सीरीज बन नहीं गया। इसमें 2, 6 और इसमें 8, ये तो हो रहा। अब देखो इसमें 4 और 2, तो इसमें भी देखो 2, तो हम कह सकते हैं ये देखो काफ़ी मंजिल वाला हो गया। तो देखो अब इसमें भी 2 हुआ, ठीक है, तो 2 इधर आएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 इसमें जुड़ेगा ये हो जाएगा 27, और 27 इसमें जुड़ेगा कितना आएगा 7, 4, 7, 2 होता है 9, नहीं ये तो नहीं आएगा। देखो देख रहे हो कितने अच्छे से क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो 1, ठीक है, 3, 9, इधर कितना हो रहा 27। अब देखो एक चीज़, इधर किया उन्होंने 3 का मल्टीप्लाई, इधर किया उन्होंने 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने डिफरेंस लगा के देखा नहीं आ रहा तो मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखो ये 3 का मल्टीप्लाई, इधर करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 7 या 21, देख रहे हो यहाँ पे चाहिए हमको हैं, तो 7 या 21, वहाँ से लगी 2, 3 दूनी 6, 2 8 यानी 81, तो 81 इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 8 4 कितना होता है 12, तो हम कह सकते हैं 123। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 123। देखो ये सीरीज बन गई हमारी, ठीक है। जो बेस होता है ना, बेस हमारा अगर सीरीज बनना है तो ऊपर वाला हम उसमें वही ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। इसको देखो 1, 3, 6, 10, 1, 3, 6, 10, इसमें बताओ क्या हो रहा है, बताओ बताओ बताओ, इसमें आपको लग रहा है कुछ। देखो +2 हो रहा, +3 हो रहा, ये तो +4 हो गया, तो हम कह सकते हैं +5 हो रहा होगा, नो डाउट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखते हैं, मैं कुछ आपको अल्फ़ाबेट वाली सीरीज बताता हूँ, जो नंबर सीरीज का ही पार्ट है लेकिन अल्फ़ाबेट में आता है, ठीक है। जो डिकोडिंग होती है वो अलग चीज़ होती है, ये क्वेश्चन अलग आते हैं, ठीक है। हालांकि आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आप पता नहीं लगा पाएंगे एग्जाम में कि ये डिकोडिंग क्या है किसका, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सीरीज में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको डिकोडिंग में भी काफ़ी बताए हुए हैं, आप वो वीडियो नहीं देखे, आप वो वाले भी देख लीजिए, बहुत अच्छे मेरे सेशन हैं, आप उसमें सारा मैंने कवर किया, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए, CGL और MTS, CHSL, NTPC के हुए थे अभी एग्जाम, उसके कराए थे, ठीक है, 2022 वाले, 2021 वाले। चलिए देखते हैं इसको, AD, BE, ठीक है, और DG और GJ। मैंने आपको बताया था उसमें, आपको डिकोडिंग वाली क्लास में ये 1 होता है, ये 4 होता है, ये 2 होता है, ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये कितना होता है, ये 7 होता है। अब देखो ये 7 होता है, ये कितना होता है 10 होता है। अब आप खुद बताओ, आपसे पूछा गया यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे 2 वर्ड हैं वो कौन से आएंगे, ठीक है, आपको ये बताना है इसमें से। तो देखो इधर भी 3 का डिफरेंस, 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 तो हम कह सकते हैं जो ये होंगे ना इनमें भी 3 का डिफरेंस हो रहा होगा। हमको पता है जे होता है कितना 10, क्यू होता है 17। अब आप बताओ जरा, इनमें 17 और 10 में कितने डिफरेंस है 7 का, तो ये तो नहीं हो सकता, यानी ये गलत हो गया। अब देख लो इसको, जे कितना होता है 10, एल कितना होता है 12, यानी ये भी नहीं हो सकता। के कितना होता है 11, एन कितना होता है 14, हाँ इसमें तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वेट अभी इसमें भी देखते हैं, क्या पता इसमें भी 3 का डिफरेंस आ गया, तब क्या करोगे, बताओ बताओ तब क्या करोगे। जे होता है 10, एन होता है 14, तो नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा के और एन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो AD, I, P
और क्वेश्चन मार्क। बताओ जरा, ये होता है 1, ये होता है 4, ये होता है 9, ये होता है 16। अब देखो ये पता है मुझको कितना, देखो अब इसमें दो दो मेथड लग सकते हैं, ठीक है, इसमें दो मेथड लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहला वाला बता रहा हूँ, ठीक है, जो पहला बहुत इजी और सिंपल वाला है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, आप उसी को याद रखिए, ठीक है, आप फालतू चक्कर मत पड़िए। देखो इसमें हो रहा है +3, इसमें हो रहा है +5, इसमें कितना हो रहा है +7। अब आप बता सकते हो ये 3, 5, 7 ये क्या सीरीज चल रही है, हमारी सीरीज चल रही है ऑड इवन वाली, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑड है। तो अब की बार क्या आएगा, अब की बार आना चाहिए 9, तो 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। 25 पे हमारा क्या आता है, 25 में हमारा था 22, 25 होता है 22, ठीक है। मैंने आपको बताया था, देखो ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है। अब इधर ही से वापस आ जाओ MN, देखो N, ठीक है। अब इधर ही से वापस आ जाओ, ठीक है, MNOP, इसको भी रेड से लिख लो, ठीक है, NOPQRSTUVWX, ये बाई है Z। हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंस इनका अपोजिट होता है, ठीक है, इनका अपोजिट होता है। E का B, F का U, G का T, H का S, I का R, जंगल क्यून, कानपुर, लॉल, M का N, ठीक है। इसको तो पता ही है हमको, A to Z बोलते हैं, ठीक है, तो हम याद कर सकते हैं आराम से A to Z। ये हो जाएगा बॉय, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, याद करने की। ये हो जाता 6, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग 6, ठीक है। D का W और E का V, ठीक है, EV, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV, फ्यू, फ्यू बोलते हैं, ठीक है। GT रोड, हाई स्कूल, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ देखो एस का H अपोजिट होता है H का S, यानी आप किसी का भी बोल सकते हो, चाहे आप SH कर सकते हो, चाहे HS कर सकते हो। यहाँ भी चाहे TG कर लो, चाहे GT कर लो, अपोजिट सेम ही रहेगा, ठीक है, उसका बदलेगा नहीं। I का होता है IR, ये होता है जंगल क्यों, ठीक है, ये होता है कानपुर, ये होता है कौन सा, जंगल क्यों। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया उसमें, ठीक है, अपने डिकोडिंग वाली क्लास में, जंगल क्यों, ठीक है। और ये कानपुर, ये लॉल, ठीक है, तो लॉल से हम पता चल जाएगा L का वो होता है, O का L होता है, M का N मैंने बताया आपको। या तो आप बेसिकली आपको अगर नहीं याद हो रहा तो आप इनको एक बार 2 बार लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिखिए बहुत बार। और अगर वो भी नहीं हो रहा तो आप एग्जाम में जाके सबसे पहले सीट पे ये लिख लीजिए, ठीक है, फिर आप आसानी से देख के उसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो ये तो बेसिकली ADIP, ये मैंने करा दिया शायद, नहीं हुआ, चलो देखते हैं। ADGJ और क्वेश्चन मार्क। बताओ ये होता है 1, ये होता है 4, ये होता है 7, ये होता है 10। तुम कह सकते हैं 3, 3, 3 और 3, और 3 जोड़ेंगे 10 में कितना जाएगा 13। 13 पर क्या आता है M, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा M, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखो सीरीज बन गई है पूरी। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं। ये देखो NTPC क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। YVQJ और क्वेश्चन मार्क, बताओ ये होता है 25, ये होता है 22, ये होता है 17, ये होता है 10, और नहीं तो क्वेश्चन मार्क है ना ये तो, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब क्या आएगा, आप बताओ, डिक्रीजिंग में जा रही है, हमको लग रहा है, देखो 3 माइनस हो रहा, ठीक है, इधर 5 माइनस हो रहा, इधर 7 माइनस हो गया। हमको यही पता है ये भी ऑड होता है, ये भी ऑड होता है, ये भी ऑड होता है, आने वाला 9 है, तो 9 माइनस करेंगे कितना जाएगा 1, 1 पे हमारा क्या आता है A, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा A। देखो काफ़ी अच्छा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, इसमें इनको पढ़ना नहीं होता है, ठीक है, कोई पढ़ के मतलब नहीं है, आपको बस क्वेश्चन मार्क जगह वैल्यू लानी है, नहीं आप एग्जाम में पढ़ के आप टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। देखो DGH JK और MN। अब बताओ इनमें जो क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, देखो इसमें क्या रिलेशन है इनका, या तो इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, ठीक है, या तो मैंने जो भी बताया, या तो इन दोनों का साथ में होगा, तो हम ऑप्शन देख लेंगे कौन सा साथ में, ठीक है। ये होता है हमारा 4, ये होता है 5,
ये होता है 7, ये होता है 8, देखो पता चल गया। यानी जो आगे आने वाली सीरीज होती है दोनों 7 7 होते हैं, ठीक है, 4 5, यानी डिफरेंस कितना होता है बीच में, 1 का होता है। ये होता है 10, ये होता है 11, ये होता है 13, ये होता है 14। तो हम कह सकते हैं ये भी 7 ही होगा। तो ओ कितना होता है 15, पी कितना होता है 16, तो यानी ये भी सही है 15 16। अब देखो लेकिन ये भी तो सही है 16 17, क्योंकि क्यू 16 क्यू 17 होता है और पी 16 होता है। और ये भी सही है, क्यू होता है 17, आर होता है 18। तो यानी हम तुम कह सकते हैं ऐसे नहीं होगा, तो हमको देखना पड़ेगा। अब मैं बताया हमने आपको अभी कि इसका इससे होगा, तो हम देख लेते हैं। ये 4 से 7 हुआ +3, ठीक है, 7 से 10 हुआ +3, 10 से 13 हुआ +3। अब 13 से क्या होगा +3 होगा, तो कितना आ जाएगा 16। तो हम कह सकते हैं पहला पी होगा, फिर आएगा पी क्यू। तो हम कह सकते कौन सा आंसर होगा हमारा, डी वाला, ठीक है, पी क्यू। अगर आपको फिर भी कन्फर्म नहीं हो रहा तो एक बार आप और कन्फर्म कर लीजिए क्यू के लिए, ठीक है। देखो 5 से 8 हुआ, 3 बड़ा, 3 से कितना हुआ 11, 11 से कितना हुआ 14, 14 से कितना हुआ 17, 17 पाता क्यू, तो हमारा हो गया पी क्यू, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बी, डी सॉरी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, ये सीरीज भी बहुत आती है एग्जाम में, इसको मैं बता देता हूँ। इसके 2 3 बस, कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं, बस आपको उसके पैर बना लेने, पैर बना के आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखो जैसे ये है सी बी सी ए और सी बी सी बी, आपको इनकी जगह बताना है, इनकी जगह क्या आएगा, ठीक है। देखो हाँ ठीक है, देखो इनकी जगह बताना है आपको, ठीक है। 3 है ना, हाँ चलो देखो, आपको इसमें दिखना पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आपको 4 के पैर बना लेने हैं। अब बताओ ज़रा, अब आपको इसमें क्या लग रहा है, देखो ये मुझको लग रहा है कि लास्ट में बी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी बी आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, नहीं सॉरी, देखो सी के बाद ए आ रहा है, ठीक है, तो हम सी के बाद ए रखेंगे, सी के बाद ए रखेंगे। अब बताओ सी के बाद ए रखेंगे, तो आपको क्या लग रहा है इसमें, ये कैब और ये भी कैब, ये भी कैब, तो यहाँ पे क्या बचा बी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए बी। तो हमको पता चल गया ए बी ए ए, ए बी ए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा कैब कैब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो जे जे के जे और ट्रिपल के। हम गिनेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें भी 4 के बना लेंगे, ठीक है। अब ये बताओ ज़रा, 3 के तो इसने इंडिकेट कर दिया कि 3 के होगा, ठीक है। हमें हमको यहाँ भी लग रहा है कि ये 2 जे हैं, तो यहाँ पे भी 1 जे होना चाहिए, तभी 3 जे बनेंगे। तो हम यहाँ पे जे रखेंगे पहले, ठीक है। अब हमको देखना है जे किस में आ रहा, इसमें नहीं आ रहा तो इसको काटो, इसमें आ रहा है तो इनको रहने दो अभी, ठीक है। अब देखो 3 जे हो गए, 3 के हो गए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए, तो अब यहाँ पे ट्रिपल के बनना चाहिए पहले, ठीक है। तो देखो ट्रिपल के कैसे बनेगा, एक यहाँ पे ट्रिपल के लेंगे, एक यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और फिर ये ट्रिपल जे यहाँ पे ले लेंगे, तो ट्रिपल जे बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं ट्रिपल के ट्रिपल जे। बस इतना फ़र्क है कि आपका जो ये है ना, आपने जो पार्टीशन डाला है, देखो बस इस चीज़ का खेल है, ये कन्फ्यूजिंग वाला है। जो आपने पार्टीशन डाला है, इसमें 1 के आ गया, ठीक है, इसमें 2 आ गए, इसमें 1 जे आ गया, 2 जे इसमें आ गए, 1 के इधर पहुंच गया, बस इतना फ़र्क है। बाकी आपका जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, ट्रिपल के ट्रिपल जे ट्रिपल के ट्रिपल जे। तो हम कह सकते हैं, तो हमने कौन कौन से लिए थे, देखो एक हमने लिया है जे, देखो एक हमने लिया है जे, एक हमने लिया है के, एक हमने लिया है के, 2 हमने लिए हैं जे, बस तुम्हारा क्या बन गया जे के डबल जे, जे के डबल जे, ठीक है। तुम्हारा क्या आंसर बन गया बी, जे डबल के जे डबल जे, ठीक है। तो हमारा आंसर, और ये दोनों गलत हो जाएंगे। बहुत ही ईजी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले हमको वही करना है, गिन लेना है, पहले लिखना है, ठीक है, क्यू आर और आर क्यू आर आर क्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी देखो 12 है। आपको या तो देखो
12 का मिलेगा, 14 का मिलेगा, 16 का मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 18 का, ठीक है, या 10 का, बस इतने ही मिलेंगे आपको, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसा मिल सकता है 9, 11, 13, 15। उसमें क्या होगा आपका, जैसे मान लो ये आपको दिया गया, ठीक है, 1 2 3 4 डी ई एफ जी एच आई जे के, मान लो ये 11 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है 11 है, इसमें आप पार्टीशन डालेंगे। पार्टीशन कैसे डालेंगे, 5 इधर कर देंगे, 5 उधर कर देंगे और देख लेंगे। इन दो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 और 4 इसको छोड़ देंगे, इसके आने वाला वो सीरीज एंड होगी यहाँ पे, तो वो आगे आ रहा होगा, लेकिन हम 4 4 का ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखो, इसमें हमको देखना है, देखो डबल आर दे दिया, यानी कि डबल आर आगे भी होगा और डबल क्यू भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आर कर देंगे तो ट्रिपल आर हो जाएगा, हम यहाँ करेंगे क्यू, ठीक है। क्यू रख के देखते हैं, यहाँ पे आर रखेंगे तो डबल आर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू रखेंगे, यहाँ पे आर रखेंगे, तो देखो बन गई सीरीज। ये हो गया हमारा डबल आर, डबल क्यू, डबल आर, डबल क्यू, डबल आर और क्यू। बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सीरीज देखो यहाँ पे क्यू आ रहा होगा, यहाँ पे आर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब सीरीज तो बहुत लंबी हो सकती है, आप वो पूरी तो नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन आपको निकालना है इसमें वो अपना रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक हमने लिया आर, एक लिया क्यू, एक लिया आर, एक लिया क्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा, आर, आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन खत्म हो गए यहीं पे, ठीक है, और क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई। चलिए एंड करते हैं यहीं पे। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और आपने अगर मेरी सारी प्लेलिस्ट ऐड नहीं की है तो आप उस प्लेलिस्ट को जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है लिंक, वहाँ पे जाके आप ऐड कर लीजिए। सारी आपको जीके स्टैटिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो मैंने आपको बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ाया है। जिसको नहीं भी आता ना मैथ, वो भी सीख जाएगा इससे। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं सारे, ठीक है, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे उम्दा क्वेश्चन। आप जाके एक बार देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।